नमस्ते दोस्तों, कुहू की रसोई में मैं सरिता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, गर्मियों का मौसम शुरू हो गया है। गर्मियों के मौसम में अलग अलग फ्लेवर की आइसक्रीम ट्राई करना तो बनती है। और जब इतनी आसानी से इतनी टेस्टी आइसक्रीम हम घर पर बना सकते हैं तो क्यों ना बनाई जाए। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये मेलन आइसक्रीम, जो एकदम क्रीमी टेक्सचर की बनकर तैयार होती है, एकदम मुंह में घुल जाती है। तो आप इसे एक बार बनाएंगे तो आपके बच्चे तो बहुत ही खुश होने वाले हैं। बच्चों के साथ साथ बड़े भी खुश हो जाएंगे। ये आइसक्रीम इतनी टेस्टी बनकर तैयार होती है। इस आइसक्रीम को बनाने के लिए हमें चाहिए यहाँ पर मेलन। तो यहाँ पर हमने ताजा खरबूजा लिया है मेलन। इसको हमें इस तरीके से राउंड पोर्शन में कट कर लेना है। देखिए, राउंड पोर्शन में हमने इसे कट कर लिया है। अब इसमें फिर से हमें नाइफ की सहायता से राउंड राउंड कट लगा लेना है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस तरीके से हमें राउंड कट लगाने के बाद इसे बीज अलग कर लेने हैं और इसका जो पल्प है उसे अलग निकाल कर रख लेना है। तो सभी बीज को हम इस तरीके से नाइफ की सहायता से निकाल कर अलग ट्रांसफर कर लेंगे किसी प्लेट के अंदर। तो देखिए, नाइफ की सहायता से मैंने इस सभी बीजों को इस तरीके से इकट्ठा कर लिया है और यहाँ पर प्लेट के अंदर ट्रांसफर कर लिया है। मेलन एकदम अच्छे से खाली हो चुका है, बीज को साइड में रख दिया है। अब देखिए, यहाँ पर हमें नाइफ की सहायता से इसमें जितना भी एक्स्ट्रा पल्प है आप जितना निकाल सकते हो उतना आप निकाल कर इसमें स्पेस बना लीजिए। बहुत ही अच्छे से फ्रेंड्स, बहुत ही आराम से जो है इसका पल्प निकल जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर हमने सारा पल्प जो है निकाल लिया है। निकाल कर इस प्लेट के अंदर ट्रांसफर कर लिया है और बाकी का पल्प हमने दोबारा निकाल लिया है। मेलन अब एकदम अच्छे से खाली हो चुका है और ये देखिए, पल्प भी हमने निकाल लिया है। अब यहाँ पर हमें मोटे तले की एक कढ़ाई लेनी है, उसे गैस पे रख देना है और इसमें डालेंगे हम आधा लीटर मिल्क। तो हमने मिल्क रूम टेम्परेचर पर लिया है, एकदम गर्म दूध है, मतलब बॉईल किया हुआ है लेकिन रूम टेम्परेचर पर है। इसमें यहाँ पर थोड़ा सा जैसे ही दूध गर्म गुनगुना हो जाएगा हमें एक बाउल में निकाल लेना है। बाउल में मिल्क हमें निकाल लिया है मिल्क को और अब हम यहाँ डालेंगे बटर स्कॉच फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर। यहाँ पर हम 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर का यूज कर रहे हैं। हमने दोनों चम्मच कस्टर्ड पाउडर की डाल दी है। अब इसे एकदम अच्छे से हमें मिला लेना है। देखिए, हमने यहाँ पर कस्टर्ड पाउडर को भी घोल कर तैयार कर लिया है और यहाँ मिल्क में आ चुका है हल्का सा बॉईल। हमने यहाँ पर चीनी डाल दी है मिल्क के अंदर। चीनी अच्छे से घुल गई है, उसमें फिर से उबाल आने लगा है। तो फ्रेंड्स, 2 से 3 मिनट में ही इसमें अच्छे से उबाल आ गया है और हमें इसमें ऐड कर देना है ये बनाया हुआ कस्टर्ड। कस्टर्ड डालने की वजह से जो है, कस्टर्ड को थोड़ा हिलाकर डालिएगा और कस्टर्ड डालने की वजह से दूध जो है बहुत ही जल्दी गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगता। ये खासियत है इस कुल्फी की। तो आप इसे बनाकर जरूर देखिएगा, ये आइसक्रीम बहुत ही जल्दी बनती है। तो यहाँ पर इसमें जैसे ही हल्का सा बॉईल आएगा वैसे ही हमें यहाँ पर जो हमने एक खरबूजा काटा था उसको ऐड कर देना है। खरबूजा का पल्प हमने ऐड कर दिया है इसमें और इसी तरीके से हमें इसे खरबूजे के साथ पका लेना है 5 से 7 मिनट। आप हाई फ्लेम पर पका रहे हैं तो 2 से 3 मिनट ही पकाना है। हमने यहाँ पर गैस की फ्लेम को थोड़ा मीडियम ही रखा था और मीडियम फ्लेम पर इसे पका लिया है। इस तरह मिलाते हुए और हाथों से आप चमचे की सहायता से अगर मेलन को फोड़ना चाहते हैं तो फोड़ सकते हैं, लेकिन बाकी इसी तरीके से आपको इसे पकाना है। देखिए, अभी एकदम दूध जो है बिल्कुल पतला है, गाढ़ा नहीं है। और आपको लग रहा होगा कि इसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन नहीं फ्रेंड्स, बहुत ही जल्दी जो है ये आइसक्रीम बनकर तैयार हो जाती है। यहाँ देखिए, इसमें बॉयल आने लगा है लगातार। हमने थोड़ी सी गैस की फ्लेम को कर दिया है कम और इस तरीके से हमें इसकी किनारों से जो है मलाई को छुटाते रहना है। तो बहुत ही जल्दी देखिए ये गाढ़ा हो जाता है। तो यहाँ पर कुल 5 से 7 मिनट हमें लगे हैं मीडियम फ्लेम पर और हमारी जो आइसक्रीम है बिल्कुल आइसक्रीम का बैटर रेडी हो चुका है। इस तरीके से हमने इसमें से साइड से छुटा लिया है और देखिए, मैं अभी आपको दिखा रही हूँ कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। तो यहाँ पे मैं अभी आपको दिखाती हूँ, ये आपको काफी पतला लग रहा होगा, एक पतली सी लाइन बन रही है इसमें।
तो आपको लग रहा होगा ये तो अभी बहुत ही ज़्यादा पतला है। लेकिन फ्रेंड्स, बस हमें इसी टेक्सचर का चाहिए, तो इसको हमने छुटा लिया है। बस 1 से 1.5 मिनट के लिए हमने और इस गैस को चलाया है और गैस को बंद कर दिया है। मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ फ्रेंड्स, इसी तरीके से हमें पतली सी लेयरिंग चाहिए, इससे ज़्यादा लेयरिंग नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो बैटर है थोड़ा-सा ठंडा होने के बाद अपने आप ही गाढ़ा होने लगता है। इसलिए इससे ज़्यादा आप बिल्कुल भी मत पकाइएगा। बस हल्की सी लाइन बने तो आप समझ लीजिएगा बैटर एकदम परफेक्ट रेडी हो चुका है। इसको निकाल के ट्रांसफर कर लिया है एक बाउल के अंदर और ठंडा कर लेंगे बैटर को। यहाँ पर हमने लिया है ड्राई फ्रूट्स, जिसमें हमने काजू और बादाम को लिया है। काजू और बादाम को हमें इस तरीके से पतले-पतले, लंबे-लंबे स्लाइसेस में कट कर लेना है। फ्रेंड्स, इस तरीके से डालने से जो है लुकिंग बहुत ही अच्छी आती है। हमारी आइसक्रीम बहुत ही टेस्टी और थोड़ी-सी रिच बन जाती है, तो आप ज़रूर डालिएगा। अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। विदाउट नट्स की भी आइसक्रीम अच्छी बनती है, बस लुकिंग बहुत परफेक्ट आती है और थोड़ी हेल्दी हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए नट्स को हमें इसी तरीके से काट लेना है। तो नट्स को काट रहे हैं फ्रेंड्स, उससे पहले मेरी एक प्यारी सी दरख्वास्त है आप लोगों से कि अगर आपको हमारी आज की मेलन की आइसक्रीम अगर जरा सी भी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपका कमेंट मुझे बहुत ही मोटिवेट करता है आगे की अच्छी-अच्छी रेसिपीज़ लाने के लिए। अगर यहाँ पर देखिए हमारा जो बैटर है काफ़ी ठंडा हो चुका है और ये काफ़ी थिक भी हो गया है। इसीलिए आपको इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। इसे डालेंगे हम एक ग्राइंडर जार के अंदर और इसकी स्मूथ प्योरी बना लेनी है। तो देखिए ग्राइंडर जार बंद करके हमने इसको पेस्ट बना लिया है और काफ़ी स्मूथ पेस्ट हमें मिल गया है आइसक्रीम का। अब यहाँ हमने लिया है एक बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे हम इस बैटर को। तो हमने यहाँ पर 2 बार में जो है इसे ग्राइंड करके निकाल लिया है बाउल के अंदर। और अब जो हमने यहाँ पर डाली है टूटी फ्रूटी, तो यहाँ पर हमने टूटी फ्रूटी डाल दी है और साथ ही में कटिंग की हुई ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर दी है। इससे जो है हमारी आइसक्रीम का स्वाद और भी बढ़ जाएगा, लुकिंग भी बहुत बढ़िया आएगी। और देखिए एकदम परफेक्ट जो है हमारा आइसक्रीम का बैटर बन चुका है। अब यहाँ पर इसे फिल कर देना है हमें मेलन को। मेलन फिल करने के बाद हमने यहाँ थोड़ी-सी टूटी फ्रूटी और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स की कतरन और डाल दी है ऊपर से। एकदम परफेक्ट जो है हमारी आइसक्रीम बनने के लिए तैयार है। इसे बंद कर देंगे, इससे कवर करके फ्रीज़र में रख देंगे ओवरनाइट के लिए। और यहाँ देखिए सुबह को हमने इसे निकाल लिया है फ्रीज़र में से। एकदम परफेक्ट जो है हमारी आइसक्रीम बनकर तैयार हो गई है। और ये देखिए फ्रेंड्स कितनी अच्छी सी जो है हमारी आइसक्रीम लग रही है। फ्रेंड्स काफ़ी हार्ड हो चुकी है, ये कटने में थोड़ी-सी मुश्किल हो रही थी। तो यहाँ पर हमें नाइफ की सहायता से हमने इसे काट लिया है। फ्रेंड्स इसके लिए एक नाइफ जो है ना बहुत ही पैना होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने जैसे-तैसे काट लिया है। हमारे नाइफ थोड़ा-सा कमज़ोर पड़ गया बेचारा इस आइसक्रीम के चलते। तो लेकिन फिर भी हमने इसे कट कर लिया है। तो देखिए इस तरीके से हमें कट लगा देना है, जिससे कि हमारी आइसक्रीम हमें एकदम परफेक्ट मिल जाएगी। तो देखिए हमने कट लगा लिया है आइसक्रीम को और एकदम परफेक्ट जो है हमारी आइसक्रीम बनकर तैयार हो गई है। तो फ्रेंड्स अगर पसंद आई वीडियो तो ज़रूर लाइक करें और आप भी अपने घर में बच्चों को बनाकर खिलाएं और साथ ही में बड़ों को भी। सभी को ये आइसक्रीम बहुत ही पसंद आने वाली है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। ऐसी ही टेस्टी और यूनिक रेसिपी मैं अपने चैनल पर लाती रहती हूँ आप सभी के लिए, जो आप सभी लोगों को बहुत पसंद आती हैं। और दिल से सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद जो मेरे चैनल में जुड़े हैं, मेरे सभी सब्सक्राइबर का। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए फिर मिलते हैं। राधे राधे।